हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड एंड समझेंगे यहाँ पे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के बारे में। तो काफी डिटेल में एनालिसिस करेंगे यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। और मंडे में मैंने कुछ एक लेवल्स बताए थे आपको और वीडियो में मैंने पोस्ट किया था। तो यहाँ पे उन चीजों को आपको देखने के बाद में पता चला हुआ कि यहाँ पे किस तरह से मार्केट का रुझान है और किस तरह का यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो मैंने कल यहाँ पे आपको अपडेट किया था। आज फिर आपको मैं कुछ एक लेवल्स हैं अपडेट करना चाहूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, ट्रेड आपको मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो कैपिटल आपका अगर बचा हुआ है, वो मैं सबसे बेटर मानता हूं आप सभी के लिए। ठीक है ना। अगर आपको ट्रेड नहीं मिला है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका कैपिटल सेफ है, तब तक आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कैपिटल अगर आपका कल भी यूज नहीं हुआ है, क्योंकि कल का जो बाजार था, क्योंकि यूएस मार्केट बंद था, तो उसके यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अपने इंडियन मार्केट के अंदर कोई भी मूवमेंट अच्छा खासा बिल्कुल भी नहीं था, साइडवेज था सब कुछ। लेकिन आज क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आज समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि आज थोड़ा मूवमेंट रहेगा बाजार के अंदर। तो क्या क्या एक्सेप्टेशंस रखने चाहिए आज के दिन आपको, यहाँ पे किस तरह का भाव रह सकता है यहाँ पे सोने का और चांदी का। और यहाँ पे एनर्जी सेक्टर की बात करें, एनर्जी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में किस तरह का यहाँ पे मूवमेंट रह सकता है, तो वो उसके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे। अगर आपने यहाँ पे हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। डेली की तरह अपडेट फिर से मैं करना चाहूंगा आपको कि लेवल्स क्या हैं। तो अब समझते हैं यहाँ पे गाइस कि लेवल्स क्या हैं सिल्वर में। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम लगा करके मैं आपको दिखाऊंगा 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है, और इंट्राडे के लिए काफी बेस्ट होता है 1 आवर्स का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे अभी सपोर्ट क्या बना हुआ है, डिमांड कहाँ पे बनी हुई है, सप्लाई जोन कहाँ पे, यानी कि सप्लाई जोन का मतलब है कि जब सिल्वर अपसाइड में आएगा तो कहाँ से फॉल हो सकने के काफी ज्यादा, यानी कि सेलर्स कहाँ पे हावी हो सकता है। देखिए, अगर सपोर्ट लेवल की बात करें 1 आवर्स की, 1 आवर्स में सपोर्ट लेवल अभी जो बना हुआ है 97,550 के आसपास, 97500। देन अगर यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको डाउन साइड में कहां तक के लिए पॉसिबिलिटीज हैं फिर डाउन साइड में आने की सिल्वर की 96,900, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे आपको 500 से 550 पॉइंटों का नीचे में आपको मूव मिल सकता है। और इंट्राडे के लिए यहाँ पे 500 से 700 पॉइंट का काफी महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पे 500-700 पॉइंटों का जो गेन मिल जाए वो काफी इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे के लिए। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि अगर सिल्वर इस जोन के आसपास आ भी जाता है, रेंज क्या होगी वो, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि 96,900 एंड 96,600, 96,600। ये अगर सिल्वर यहाँ पे इस जोन के आसपास आता है तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी बनेगी। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं। देन एक लेवल में मैंने कल भी आपको बताया था, एक लेवल और बता के चलूंगा आपको 96,200 का, 96,200। ये जो यहाँ जोन है, इस जोन के आसपास बहुत ही अच्छा एक सेटअप बनेगा बाइंग के लिए। अगर यहाँ पर सिल्वर इस जोन के आसपास आ जाता है तो ऐसे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी बनेगी। एक बार यहाँ पर आए तो आप बाइंग के बारे में जरूर प्लान करें इस एरिया के आसपास। देन नीचे में अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे अगर यहाँ पर, यानी कि अगर यहाँ से बाइंग नहीं आती है या फिर यहाँ से किसी कारणवश यहाँ पे सडन फॉल होता है डाउन साइड के लिए, तो फिर नीचे में आपको कहां कहां पर आपको एक डाउन साइड में करेक्शन मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि फिर अगर यहाँ से नीचे फिसलता है 96,200, ये इंपॉर्टेंट जो ना गाइस, इसको याद रखना। यहाँ पे अगर यहाँ से नीचे फिसलता है सिल्वर तो फिर नीचे में आपको गिरावट का, यानी कि एक 500-600 पॉइंट की गिरावट नहीं, ओनली फॉर आपको यहाँ पे 1,500-2,000 पॉइंटों की गिरावट फिर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से इस लेवल के पास में 96,200 के नीचे निकलता है और कैंडल क्लोज करता है तो फिर 95,200, 95,200 एंड उसके बाद में नीचे में आपको यहाँ पे 94,000 रुपए तक के टारगेट फिर आपको डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ से फिर क्या होगा, सेलर्स क्या है फिर यहाँ पे हावी हो जाएगा, इस जोन के आसपास से फिर सेलर हावी हो जाएगा, जो मैंने टारगेट लेवल सपोर्ट लेवल आपको बताए हैं। बात कर लेते हैं ऊपर रेजिस्टेंस लेवल क्या बना हुआ है। अभी फिलहाल में जो रेजिस्टेंस लेवल है 98,300 हम यहाँ पे मान के चलेंगे, यानी कि 98,300। इस लेवल के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। सप्लाई जोन भी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इस जोन से
तकरीबन यहाँ पे अगर देखा जाए तो करीबन यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन दे चुका है और यहाँ पे सेलर बार बार इसको यहाँ पे यानी कि डीएक्टिवेट करता जा रहा है यहाँ से। यानी कि यहाँ पे क्या है कि इस जोन के आसपास बायर को टिकने नहीं दे रहा है, सेलर बार बार यहाँ पे हावी है। तो यानी कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा बना हुआ है यहाँ पे और हो सकता है कि ये सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है। ये भी कोई बड़ा मुझे लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जब सेलर इतना बार बार यहाँ पे दबाव यहाँ पे बना रहा है तो फिर लाजमी है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन डाउन साइड में करेगा जरूर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट कर भी जाता है रेजिस्टेंस का, तो फिर आपको यहाँ पे 99,300 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे 99,300। ये टारगेट आपको यहाँ पे अपसाइड में देखने को मिलेंगे। नीचे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो हमारा यहाँ पे क्या है 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे अभी क्या है नीचे है। तो यानी कि यहाँ पे सबसे अच्छा है कि सपोर्ट जोन यहाँ पे बना हुआ है हमारा इस लेवल के आसपास का, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है ना। बात कर लेते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में फटाफट से। गोल्ड में क्या है और गोल्ड में अभी आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से प्लान करके चलना चाहिए। गोल्ड में मैंने कल भी आपको बताया था, गोल्ड में एक सपोर्ट रेंज बनी हुई है यहाँ पे 95,350 की, यानी कि 95,350। ये बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का ब्लॉक बनाया और ऊपर में जो एक रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई जोन कहाँ पे बना हुआ है, सप्लाई जोन की जो रेंज है वो कितनी है 96,450 एंड 96,550। ये सप्लाई जोन है। अब सप्लाई जोन को देखोगे तो आप यहाँ पे बार बार यहाँ से रिजेक्शन आया है, नीचे से क्या है बायर्स ने यहाँ पे गोल्ड को यहाँ पे सपोर्ट किया है, इस लेवल के आसपास सपोर्ट किया है। अगर ओपनिंग की बात की जाए, ओपनिंग भी सपोर्ट के आसपास हुई थी और 1 आवर्स की जो सपोर्ट की है बात करें यहाँ पे अभी 95,490 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट जोन है। तो इस रेंज के आसपास यहाँ पे सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर यहाँ पे गाइस एक चीज नोट करना, अगर यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर जाता है, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर जाता है गोल्ड, तो फिर नीचे में आपको 94,000 रुपए के टारगेट मिलेंगे, यानी कि फिर नीचे में बहुत ही अच्छी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अभी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है गोल्ड, तो अभी ना तो बाइंग करें ना ही सेल करें। जब तक गोल्ड इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको अवॉइड करना है ओनली फॉर। ब्रेकआउट की बात करें, अगर यहाँ पे गोल्ड 96,560 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करता है 1 आवर्स की कैंडल, तो ऊपर में फिर आपको 97,530 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। 97,530 के टारगेट इजीली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का प्लान होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस यहाँ पे, ये नोट करना है। यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है 94,000 रुपए का, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर गोल्ड फिसल के इसके आसपास आ भी जाता है तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना। अभी साइडवेज है, कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर वॉच करना है। अगर यहाँ पे इन 2 रेंज के ऊपर निकलता है तो देन फिर यहाँ से नीचे के लिए या ऊपर के लिए आप प्लान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में फटाफट से। क्रूड ऑयल में क्या बना हुआ है, क्रूड ऑयल में मैंने कल बताया था आपको कि क्रूड ऑयल साइडवेज है और साइडवेज जोन के अंदर कभी भी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ओनली फॉर वॉच करना चाहिए साइडवेज जोन के अंदर। अभी भी साइडवेज है। ओपनिंग की बात की जाए, ओपनिंग भी हमें यहाँ पे एक तरह से फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिली है आज की। और सपोर्ट रेंज क्या है यहाँ पे 5,225 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट रेंज है 1 आवर्स का। यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे में फिर आपको जो टारगेट मिलेंगे देखने को 5,150 तक के टारगेट मिलेंगे। उसमें भी एक लैप मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5,190 का फर्स्ट टारगेट होगा, देन फिर उसके बाद में 5,150 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा नीचे के लिए। ऊपर की बात कर लेते हैं, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल क्या है। ऊपर में अगर रेजिस्टेंस लेवल की हम बात करें यहाँ पे, यानी कि 5,200-300 यहाँ पर मान के चल सकते हैं। 5,300 का है, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा सप्लाई जोन बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफी बड़ा सप्लाई जोन है यहाँ पे। और क्रूड ऑयल ने यहाँ पे 1, 2 एंड 3 बार यहाँ से रिजेक्शंस किया है, तो यहाँ पे कमजोरी दिखा सकता है क्रूड ऑयल। अगर यहाँ से क्रूड ऑयल को अपसाइड में निकलना है तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना बहुत ही जरूरी है। 5,300 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट करता है, 1 आवर्स की कैंडल क्लोज करता है, तो ऊपर में फिर आपको टारगेट क्या मिलेंगे, देन फिर आपको जो टारगेट में नजर आएंगे फिर 5,430 के टारगेट अपसाइड में नजर आएंगे। वही बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस में क्या बना हुआ है, नेचुरल गैस भी एक तरह से फ्लैट ही ओपन हुआ है और देखा जाए तो यहाँ पे सपोर्ट रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट रेंज कहाँ पे 277 यानी कि 277 एंड 273 273, ये एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन भी काफी अच्छा है। यहाँ पर जब तक इस जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बाइंग की तरफ बने रह सकते हैं।
नीचे में अगर यहाँ पे फिसलता है 272 का, यहाँ पे अगर रेंज ब्रेक डाउन करता है तो फिर नीचे में आपको 266 की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे आपको 6 से 7 पॉइंटों की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। फिर यहाँ से एक बार बाइंग का प्लान जरूर कीजिएगा, यानी कि 266 के आसपास से बाइंग का प्लान जरूर कीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन करेगा तो फिर यहाँ से अच्छी खासी एक मूवमेंट आपको दिखा सकता है। ऊपर की बात कर लें, ऊपर में फिलहाल में जो सबसे बड़ा अभी रेजिस्टेंस बन चुका है नेचुरल गैस के लिए 285, 285 एंड 286 का यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो ऊपर में ज्यादा बड़े टारगेट की यहाँ पे एक्सेप्टेशंस मत रखिएगा। फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे 294 का टारगेट लेना चाहिए, देन उसके बाद में 300 का टारगेट आपको लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या होना 200 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक रिजेक्शन यहाँ पे आ सकता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। ऐसे इस तरह की जो वीडियो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आशा करता हूँ जो आपको मैंने लेवल बताए समझ में आए होंगे। और यहाँ पे गाइस आप वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि यहाँ पे मैं आपको डेली अपडेट कर सकूँ, और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो चलिए गाइस, ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।